हे ऑल, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए एक और टॉपिक लेकर आया हूँ। टॉपिक का नाम है गुडविल वैल्यूएशन बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और सीधा टॉपिक पे बात करते हैं। सुनिएगा बेटा, ये दो पार्टनर्स हैं, 1 2 3 4 5 साल बीत गए। आज अपना रेशो चेंज कर रहे हैं। रेशो चेंज कर रहे हो या कोई नया पार्टनर आया हो या कोई पार्टनर छोड़ कर गया हो, कंडीशन कोई सी भी हो, गुडविल की वैल्यूएशन यानी कि गुडविल मतलब फ्यूचर प्रॉफिट्स, गुडविल की वैल्यू निकालने की नीड तीनों कंडीशंस में पड़ती है। तो गुडविल की वैल्यू निकालने के लिए मेथड्स होते हैं सिंपल एवरेज, इसकी वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। वेटेड एवरेज, इसकी वीडियो भी अपलोड हम कर चुके हैं। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं तीसरा मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड। इसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। पर बेटे ये वाला मेथड समझने से पहले आप लोगों को मार्केट कंडीशंस के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं थोड़ा सा आपको मार्केट कंडीशंस के बारे में समझाता हूँ। सुनिए बेटे, बहुत ध्यान से सुनना आप लोग मेरी बात को। ये एक बिज़नेस है बेटे और ये एस्टैब्लिश हुआ था 1991 में, ठीक है। और इसका आज का प्रॉफिट कितना है? ये कमाता है 14 लाख रुपए पर ईयर। ये 1995 में एस्टैब्लिश हुआ था, ये 12 लाख रुपए कमा रहा है। ये 2003 में एस्टैब्लिश हुआ था, ये 9 लाख रुपए कमाता है पर ईयर। ये 2008 में एस्टैब्लिश हुआ था, ये 8 लाख रुपए कमा रहा है। ये 2016 में एस्टैब्लिश हुआ है, ये 6 लाख रुपए कमा रहा है। और ये मैं आज एक नया बिज़नेस सेटअप करना चाहता हूँ इसी मार्केट में, जिस मार्केट में ये सब बिज़नेस चल रहे हैं, इसी मार्केट में मुझे अपना भी बिज़नेस डालना है। तो मान लो जैसे कि अगर मैं बात करूँ, आज चल रहा है 2021, तो 2021 में मैं अपना बिज़नेस सेटअप करना चाहता हूँ इस मार्केट में, ठीक है। सुनिएगा, आगे बताते हैं। लीजिए बेटे, अब मेरा बिज़नेस तो बेटे 2021 में होगा, मेरा बिज़नेस 2021 में सेटअप होगा। अच्छा बेटे, इसका आज का प्रॉफिट 14 लाख है, इसका प्रॉफिट आज एक साल का 12 लाख, 9 लाख, 8 लाख, 6 लाख है। मेरे प्रॉफिट्स का क्या होगा? क्या मेरे भी कुछ प्रॉफिट्स होंगे क्या? मेरा बिज़नेस तो नया है। सुनिएगा, बिल्कुल होंगे बेटे मेरे प्रॉफिट्स। बेशक इन लोगों के प्रॉफिट्स बहुत मोटे हैं, पर मेरा भी कुछ प्रॉफिट होगा, क्योंकि कैपिटल तो मैंने भी लगाई है, मैंने भी मशीनें लगाई हैं, फर्नीचर लगाया है, स्टाफ लगाया है, सब कुछ लगाया है मैंने भी। क्यों? क्योंकि अच्छा, इनके प्रॉफिट ज़्यादा इसलिए हैं क्योंकि इनके जो कस्टमर है वो लग बंध गए हैं, वो कस्टमर इनका बन चुका है, लगा बंधा कस्टमर है, इन्हीं की दुकान पे आता है, इसलिए इनके प्रॉफिट ज़्यादा हैं। इन्होंने ये मेहनत करके कस्टमर के साथ रिलेशन जोड़ा है। अब बेशक मेरा बिज़नेस नया है, पर कुछ कस्टमर तो मेरी दुकान पे भी आएंगे। ऐसे कस्टमर्स जिनको घूमने फिरने की आदत है, ऐसे कस्टमर जो किसी दुकान पे फिक्स नहीं हुए हैं, या कोई ऐसा कस्टमर जैसे किसी की किसी दिन दुकान बंद है तो वो हमारे यहाँ आ गया, तो मेरे भी कुछ प्रॉफिट्स डेफिनेटली होंगे। इन्हें बोलते हैं बेटे नॉर्मल प्रॉफिट्स। नॉर्मल प्रॉफिट्स मतलब वो प्रॉफिट जो एक नया बिज़नेस कमाता है। समझ आ रही है मेरी बात? अब बेटे एक बात सोचना, ये 3 लाख रुपए नए बिज़नेस के प्रॉफिट हैं। अब मैं यहाँ एक लाइन डाल देता हूँ, अगर ये 3 लाख है तो ऊपर वाला इसका 3 लाख, अगर ये 3 लाख है तो ऊपर वाला 5 लाख। अब मैं ये डिवीज़न समझाने के लिए अगली स्लाइड में लेके जा रहा हूँ आप लोगों को। यहाँ देखिएगा बेटा, मैंने प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब ये 3 लाख है, अगर ये 3 लाख है तो ऊपर वाला 3 लाख, अगर ये 3 लाख है तो ऊपर वाला 5 लाख, अगर ये 3 लाख है तो ऊपर वाला 6 लाख, अगर ये 3 लाख है तो ऊपर वाला 9 लाख, अगर ये 3 लाख है तो ऊपर वाला 11 लाख। बेटे इसे बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट मतलब जो एक नया बिज़नेस आके कमाएगा। और ये जो हैं, ये इन बिजनेसेस के एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स हैं, इन्हें बोलते हैं सुपर प्रॉफिट्स। अगर ये बिज़नेस अपना सुपर प्रॉफिट जानना चाहता है तो इसे अपने आप को इससे कंपेयर करना पड़ेगा, और अगर ये बिज़नेस अपना सुपर प्रॉफिट जानना चाहता है तो इसे अपने आप को इससे कंपेयर, मतलब सब अपने आप को इसके साथ कंपेयर करेंगे, तब जाके आपको अपने सुपर प्रॉफिट्स मिलते हैं, ठीक है। आगे हम चलते हैं ज़रा। अब बेटे आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर डिवीज़न बिल्कुल क्लियर हो चुकी है, ठीक है। ये सुपर प्रॉफिट्स ऊपर वाले क्या हैं? अपने अपने, इनके अपने अपने सुपर प्रॉफिट्स। और नॉर्मल प्रॉफिट तो सभी कमाएंगे, नॉर्मल प्रॉफिट तो सभी कमाएंगे क्योंकि नॉर्मल प्रॉफिट उस बिज़नेस का है जो नया आया है मार्केट में, ठीक है। अब मैं आपको कुछ टर्म समझाने के लिए आगे लेके चलता हूँ।
लीजिए बेटे, अब अगर जैसे मैं बात करूं इस बिज़नेस की, अब इस बिज़नेस ने की, अब देखो गुडविल की नीड है, गुडविल तो किसी को भी ज़रूरत पड़ सकती है, हो सकता है ये बिज़नेस अपनी गुडविल निकालना चाहे तो ये अपने आप को इसके साथ कंपेयर करेगा, और अगर ये अपनी गुडविल निकालना चाहे तो ये अपने आप को इसके साथ, सब अपने आप को इसके साथ कंपेयर करेंगे जब वो अपनी अपनी गुडविल निकालना चाहते हैं। ठीक है, अभी और बताता हूँ मैं आपको। अब जैसे मैंने नीचे इनके प्रॉफिट्स, ये जो 11 लाख है ये बेटे इनका क्या है, 11 लाख है इनका सुपर प्रॉफिट। ठीक है, और ये जो 3 लाख है ये इनका नॉर्मल प्रॉफिट है। ठीक है, और जो टोटल 14 लाख है वो है इनका एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, ये 11 लाख, ये मैंने नीचे वैल्यूज़ लिख दी हैं। अब इसका टोटल प्रॉफिट 12 लाख है तो ये है एवरेज प्रॉफिट। ये जो 3 लाख है ये है इसका नॉर्मल प्रॉफिट, जो एक्स्ट्रा है सुपर प्रॉफिट वो 9 लाख है। तो ये इन सब की मैंने वैल्यूज़ अलग अलग लिख दी हैं। ठीक है, और मेरा प्रॉफिट, मेरा बिज़नेस 2021 में बना है और मेरे प्रॉफिट्स 3 लाख माने जा रहे हैं। ठीक है, अभी मैंने बोला गुडविल की नीड, गुडविल निकालने की ज़रूरत इनमें से किसी को भी पड़ सकती है। ठीक है, तो हर बिज़नेस अपनी अपनी गुडविल निकाल सकता है जिसको भी ज़रूरत पड़े, क्योंकि देखो किसी भी नए पार्टनर का आना किसी में भी हो सकता है और ऐसे ही किसी पार्टनर का जाना किसी भी बिज़नेस के अंदर हो सकता है। तो ये आने या जाने की जो बातें हैं ये किसी के भी साथ हो सकती हैं। तो गुडविल निकालने की नीड किसी भी बिज़नेस को पड़ सकती है। तो मैं आपको सिखाता हूँ कि कैसे होगा ये काम। आइए ज़रा, अब यहाँ पर एक मैं कंसेप्ट प्रॉपर ले आया हूँ। यहाँ पर ये एक मार्केट है बेटा, इस मार्केट में ये बहुत सारे बिजनेसेस हैं। ठीक है, और ये सब अलग अलग ईयर में बने होंगे, किसी को 10 साल हो गए, किसी को 12 साल, किसी को 20 साल, किसी को 25 साल, किसी को 2 साल, किसी का नया ही है। ठीक है, इसके अंदर ये भी एक बिज़नेस है, और ये बिज़नेस किसका है, राज और देव का। राज और देव ने अपना बिज़नेस जब शुरू किया था तो अपना रेशियो रखा था 1:1। इन्होंने 2011 में बिज़नेस शुरू किया था। पहले साल 60,000 कमाया, फिर 90,000, 2 लाख, 70,000, 80,000। तो 5 साल इनके बीत चुके हैं, इनके 5 साल बीत चुके हैं। अब ये आज अपनी गुडविल निकालना चाहते हैं। कौन से मेथड से, सुपर प्रॉफिट मेथड से, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, तीसरा मेथड। तो इस मेथड के हिसाब से फॉर्मूला होता है बेटे सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ़ ईयर परचेज, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ़ ईयर परचेज। ठीक है, तो ये मैं आपको समझाऊंगा। अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि इस मेथड के हिसाब से फॉर्मूला तो ये हो गया, पर इस फॉर्मूले को तो मैं आपको समझाऊंगा, बिल्कुल समझाऊंगा। ठीक है, और आपको काफ़ी कुछ इसमें ऑलरेडी समझ आ गया होगा, पर मैं थोड़ा सा इस बैलेंस शीट के बारे में पहले आपसे बात करना चाहूँगा। सुनिए, अच्छा, इस बैलेंस शीट में अगर मैं आप लोगों से एक बात पूछूं कि आज यहाँ पर राज और देव अपना रेशियो चेंज कर रहे हैं, पहले रेशियो 1:1 था, आज 1:2 है। तो जिस दिन ये अपना रेशियो चेंज करेंगे, चेंज करने से पहले की बैलेंस शीट है ये। कैन आई कॉल इट बैलेंस शीट बिफोर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? अनडाउटेडली ये है बैलेंस शीट बिफोर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसके अंदर क्या क्या दिख रहा है? अगर मैं आपसे पूछूं कि रेशियो चेंज होने से पहले राज और देव की कैपिटल क्या है, तो बेटे मैक्सिमम बच्चे कहते हैं ये कैपिटल है। बेटा ये भी कैपिटल है, आप ठीक से समझो। जो रिजर्व्स होते हैं वो बचाए हुए प्रॉफिट्स को बोलते हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड कैपिटल एम्प्लॉयड, कि राज और देव ने कितनी कैपिटल लगा रखी है, ये बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलती है? कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स। तो 5 लाख, 3 लाख और 2 लाख, जो कि टोटल आ गया 10 लाख। ठीक है, और कैपिटल एम्प्लॉयड, अच्छा क्या हम ऐसा कर सकते हैं इसमें से इसे माइनस कर दें, एसेट्स में से लाइबिलिटीज़, लाइबिलिटीज़ मतलब एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़, लाइबिलिटी ये भी हैं पर ये इंटरनल लाइबिलिटी हैं। तो अगर मैं एसेट्स में से एक्सटर्नल लाइबिलिटी माइनस कर दूं, टोटल एसेट में से एक्सटर्नल लाइबिलिटी, तो भी मुझे मिल जाए। इसी वैल्यू को बोलते हैं नेट एसेट्स। ठीक है, तो इस ये आई वैल्यू कैपिटल एम्प्लॉयड की, ये आई वैल्यू नेट एसेट्स की, और दोनों की वैल्यू सेम ही होगी। क्यों? या तो इनको डायरेक्टली ले लो या इसमें से ये माइनस कर दो, तो बात एक ही है। समझ आई इतनी बात? अब मैं आपको मेथड के हिसाब से समझाने के लिए चल रहा हूँ आगे। लीजिए बेटे, तो गुडविल का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ़ ईयर परचेज। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को मैं आपको हिंदी में समझाता हूँ, सुनिएगा बेटे। सुपर प्रॉफिट का मतलब होता है जो हम नए बिजनेस से ज़्यादा कमाएंगे। मतलब आज हम यहाँ पर गुडविल किसकी निकाल रहे हैं? राज और देव की। और राज और देव को हो गए हैं 5 साल।
5 साल ये काम कर रहे हैं, 5 साल से, और पिछले 5 साल से प्रॉफिट्स भी कमाते आ रहे हैं, और आज ये अपनी गुडविल की वैल्यू जानना चाहते हैं। गुडविल की वैल्यू मतलब ये फ्यूचर में क्या कमाएंगे, अपनी इस मेहनत की वजह से क्या कमाएंगे, इसे बोलते हैं गुडविल। ठीक है, तो ये गुडविल की वैल्यू निकालना चाहते हैं। अब ये क्या करेंगे, अब सोचेंगे ये लोग ये सोचेंगे आज कि अगर आज ही एक नया बिज़नेस आ जाता है यहाँ पर, अब नया बिज़नेस तो इनके बराबर नहीं कमा पाएगा, नया बिज़नेस तो थोड़ा बहुत ही कमा पाएगा, तो कैसे होगा काम, सुनिएगा। तो बेटे सुपर प्रॉफिट का मतलब है कि जो हम मतलब यहाँ राज और देव है, जो हम नए बिज़नेस से ज़्यादा कमाएंगे उसे बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। और नंबर ऑफ़ ईयर परचेज मतलब कि अप टू हाउ मैनी ईयर्स वी आर एक्सपेक्टिंग दिस एक्स्ट्रा प्रॉफिट, अप टू हाउ मैनी ईयर्स वी आर एक्सपेक्टिंग दिस एक्स्ट्रा प्रॉफिट। ठीक है, तो बेटे अगर मैं इसको 2 हिस्से में तोड़ूं, इसमें लिखा है जो हम दूसरों से ज़्यादा कमाएंगे, मतलब हमारा प्रॉफिट दूसरों से ज़्यादा है तो हमारे में से नए बिज़नेस का प्रॉफिट हमें माइनस करना है। समझ आई बात, और इसे नंबर ऑफ़ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करना होगा। इसी को अब हम टेक्निकली लिखते हैं थोड़ा सा और इंग्लिश में, कि इंग्लिश में ये फॉर्मूला कैसे लिखा जाएगा। सुनिएगा बेटा, जो हम दूसरों से ज़्यादा कमाते हैं, जिसको मैंने नाम दिया हमारा प्रॉफिट माइनस नए बिज़नेस का प्रॉफिट। हमारा प्रॉफिट मतलब 1 2 3 4 5, अगर मैं इन पाँचों का एवरेज ले लूँ तो मुझे ये पता चल जाएगा कि आने वाले एक साल में अगर मैं इन पाँचों का एवरेज ले लूँ और उसे 5 से डिवाइड करके एवरेज निकाल लूँ तो वो राज और देव का आने वाले एक साल का प्रॉफिट है, उसे बोलते हैं एवरेज प्रॉफिट। ये है राज और देव का एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, राज और देव का एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। ठीक है, और बेटे कैपिटल ये ही है राज और देव की, ध्यान रखना, मतलब ये कैपिटल लगा के हम ये प्रॉफिट कमाने की सोच रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ हमें माइनस करना है नॉर्मल प्रॉफिट, मतलब अगर आज एक नया बिज़नेस आ जाए इस मार्केट के अंदर तो वो कितना कमाएगा। ठीक है, तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है मैं अभी आपको बताऊंगा, सुनिएगा। एवरेज प्रॉफिट को मैंने एवरेज प्रॉफिट ही लिखा। नॉर्मल प्रॉफिट मतलब होता है कि कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर, मतलब अगर मैं अपनी यही कैपिटल, देखो बेटा कैपिटल मुझे बराबर रखनी पड़ेगी, नए बिज़नेस की हम जो बात कर रहे हैं उसकी और राज और देव की। राज और देव ने आज कितनी कैपिटल लगा रखी है, 10 लाख, तो 10 लाख रुपए लगाकर ये वाला प्रॉफिट कमाएंगे। अब यही 10 लाख रुपए मुझे यहाँ रखने पड़ेंगे ना भाई, 2 बिजनेसेस को अगर आप कंपेयर करना चाहते हो तो उनकी कैपिटल सेम रखनी पड़ेगी। तो अगर यही कैपिटल नया बिजनेस लगाए तो वो कितना कमाएगा, तो कैपिटल यहाँ जो रखी है हमने वो अपनी रखी है, पर इसको मल्टीप्लाई करना है आपको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, और इसकी परसेंटेज आपको क्वेश्चन में दी जाएगी। समझ आई ये बात। अब जैसे मान लो इसी क्वेश्चन में जो नया बिज़नेस है, जो भी नया बिज़नेस आएगा, मान लो वो 8% के हिसाब से कमाएगा। 8% का मतलब अगर वो 100 रुपये लगाएगा तो वो 8 रुपये कमाएगा, अगर वो 1000 रुपये लगाएगा तो वो 80 रुपये कमाएगा, 8%। ठीक है, अब मैं आपको यही फॉर्मूला आगे समझाने के लिए चलता हूँ, लीजिएगा ज़रा। अब एक बात और आपको मैं समझा दूँ छोटी सी, हमने पहली वीडियो में पढ़ा था सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, जिसके हिसाब से गुडविल होती है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ़ ईयर परचेज। ठीक है, ये मेथड पता है क्या मान के चलता है, ये मेथड ये मान के चलता है कि जो नया बिज़नेस है वो कुछ नहीं कमाता। ठीक है, और ये क्या करता है, ये कहता है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ़ ईयर परचेज, और सुपर प्रॉफिट क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट मतलब नए बिज़नेस का प्रॉफिट। अगर मैं इस मेथड को फॉलो करूं तो ये मेथड क्या कहता है कि नया बिज़नेस कुछ नहीं कमाता, मतलब इसकी वैल्यू 0 हो गई। और बेटे अगर इसकी वैल्यू 0 हो गई तो ये सीधा सीधा इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा फिर तो, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर हमें ये वाला फॉर्मूला दे देते हैं। समझ आई बात। आगे चलते हैं, अपने जो हमारा डिस्कशन चल रहा था सुपर प्रॉफिट मेथड का, लीजिए ज़रा। अब जैसे मैं इसी क्वेश्चन में अगर आपसे बात करूं, इसी क्वेश्चन में 60,000, 90,000, 2 लाख, 70,000 और 80,000, राज और देव ने आज कितनी कैपिटल लगा रखी है, 10 लाख। अब यही 10 लाख रुपए लगाकर राज और देव ऑन एन एवरेज 1 ईयर का कितना निकालेंगे, तो बेटे 60,000 प्लस 90,000 प्लस 2 लाख प्लस 70,000 और प्लस 80,000 डिवाइडेड बाय 5 कर दो इसके टोटल का, तो निकालो ज़रा। 60 प्लस 90 प्लस 2 लाख प्लस 70,000 प्लस 80,000 डिवाइडेड बाय 5, तो इनका जो एवरेज आएगा वो आ जाएगा बेटे 1 लाख। अब 1 लाख आपको यहाँ पर पुट करना है,
इसकी वैल्यू एवरेज प्रॉफिट की, मतलब 10 लाख रुपए लगाकर राज और देव ऑन एन एवरेज 1 ईयर का कितना कमाएंगे, 1 लाख। अब यही 10 लाख अगर मैं किसी नए बिजनेस को दे दूं, और नए बिजनेस की परसेंटेज क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 8, तो बेटे नया बिजनेस कितना कमा पाएगा, केवल 80,000 ही कमा पाएगा। तो हमारा एक्स्ट्रा प्रॉफिट 10 लाख रुपए लगाकर राज और देव कमाएंगे 1 लाख, और यही 10 लाख रुपए लगाकर नया बिजनेस कितना कमाएगा, 80,000। तो क्लियर हो गया। इसका मतलब हम कितना एक्स्ट्रा कमाएंगे, हम कमाएंगे 20,000 एक्स्ट्रा। 20,000 इंटू नंबर ऑफ़ ईयर परचेज, मान लो 4 दे रखा है, तो 80,000 की हमारी गुडविल आ जाएगी। दिस इज़ गुडविल वैल्यूएशन अंडर सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, यही है हमारा सुपर प्रॉफिट का मेथड। इसी के हिसाब से आप गुडविल को कैलकुलेट करते हैं। हमारी एक्स्ट्रा वीडियोस को और हमारी फुल कोर्सेज़ को और टेस्ट को एक्सेस करने के लिए आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल 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 ना भूलें। थैंक यू सो मच।